शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को एकनाथ शिंदे की सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान में कोई सरकार नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अवैध है। राज्य में लोगों को धोखा देकर सरकार बनाई गई है। राउत ने महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर राज्यपाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जब राज्य में बारिश कहर बरपा रही तब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कहाँ हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में हैजा फैला हुआ है, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति है। बाढ़ के कारण करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। राउत ने कहा कि राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 10 जुलाई के बीच बारिश से संबंधित घटनाओं में 83 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को कहा 181 लोग हैजा से संक्रमित हुए थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई। राउत ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य में कोई सरकार नहीं है, क्योंकि एक अवैध सरकार है। उन्होंने कहा कि बाढ़ राज्य में कहर बरपा रही है। राज्यपाल कहाँ है? वो कल तक हमें निर्देशित कर रहे थे, अब वो कहाँ है? राज्य के लिए अब उनके निर्देशों की जरूरत है। हालांकि संजय की इस बयान पर शिंदे गुट या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जहां एक तरफ ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में शिंदे उद्धव ठाकरे के बीच सुलह हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने राज्य की शिंदे सरकार को निशाने पर लिया है, उससे लगता है कि जिन बातों के जरिए शिवसेना और बीजेपी और खासकर शिंदे गुट के तरफ से प्रयास करके गठबंधन करवाने की बात की जा रही है, उस पर पानी फिर सकता है। हालांकि संजय राउत आए दिन शिंदे सरकार को कटघरे में खड़ा करते ही रहते हैं और एक बार फिर से संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के सरकार को सवालों के घेरे में लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल तो ला ही दिया है। हालांकि संजय राउत यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कई शिवसेना विधायक जिन्होंने पाला बदला था, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों के सिर पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। शिवसेना सांसद ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टी द्वारा विधायकों की अयोग्यता के लिए दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आना भी बाकी है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को शपथ दिलाना संविधान के मुताबिक नहीं है, यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है। संजय राउत के इस तीखे तेवर ने बता दिया कि मौजूदा शिंदे सरकार के खिलाफ संजय राउत बोलने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने लायक बात तो ये होगी कि जहाँ एक तरफ संजय राउत लगातार आक्रामक अंदाज में शिवसेना पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में देखने लायक बात तो ये होगी कि इस पूरी लड़ाई में आखिर बाजी कौन मारता है। फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को निशाने पर लिया है, उससे ये माना जा रहा है कि अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं और रिश्तों में सुधार आने की भी उम्मीदें दूर की बात साबित हो सकती है, क्योंकि संजय राउत ने इस तरीके के बयान देकर के बता दिए हैं कि अभी इन दोनों के बीच में पटरियां नहीं खाने वाली हैं। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से उद्धव ठाकरे का मान मनोबल करके एक बार फिर से एकता के सूत्र पर सबको बांध लिया जाए और फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र की सत्ता को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन संजय राउत की इस आक्रामकता ने बता दिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना भी फिलहाल बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज और अहम है। अगर आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करती हैं, तो इसके बाद माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कोई नए बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।